हेलो स्टूडेंट्स, मैं गुड्डू कुमार आप सभी का स्टार कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आज हम लोग अध्याय 2 के जितने भी एग्जाम्पल होंगे वो सबको हल करेंगे। सेशन आप लोग को अगर अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर किया कीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और भी बच्चे इस चैनल के माध्यम से अपना पढ़ाई पढ़ सके। तो आइए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं अध्याय 2.2 का क्लास 12th के लिए एग्जाम्पल नंबर 3। जो भी हिसाब होगा आज एग्जाम्पल हम लोग क्लियर करेंगे। चलिए देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 में फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या कहता है, दर्शाइए। दर्शाने के लिए कहता है, मैंने दिखाने के लिए कहता है। दर्शाइए या सिद्ध करिए, बातें की होता है। दर्शाइए कि एक नंबर में क्वेश्चन दिया है। एक नंबर का क्वेश्चन है साइन इनवर्स ब्रैकेट स्टार्ट 2x रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर बराबर 2 साइन इनवर्स x। 2 साइन इनवर्स x। और ये जो है कहाँ से कहाँ तक बिलोंग्स करेगा, तो ये करने वाला है 1/√2 से बड़ा या बराबर होगा x और 1/2 ये लिखा है और 1/√2 यानी कि एक माइनस में होगा एक प्लस में। हाँ, एक माइनस में है एक प्लस में है। तो ये जो x जो है यह बिलोंग्स कहाँ से करेगा कि -1/√x से √2 से बड़ा या बराबर होगा, बट 1/√2 यानी कि जो पॉजिटिव है उससे बराबर या छोटा होगा। तो ये रहा, हम लोग इसको हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। इसको जब हल करिएगा सबसे पहले मानते हैं, माना कि जो आपके राइट साइड में लिखा है यानी कि जिसको आप RHS कहते हैं, उसको आप क्या करिए, मान लीजिए। मतलब अक्स को मान रहे हैं, मतलब साइन को मान लेना है। साइन इनवर्स अक्स बराबर क्या मान लिए, y मान लिया आपने। अगर इसको y मान लिए तो अक्स को बचाने के लिए आप इसको लिख सकते हैं साइन y ही लिख सकेंगे। जैसा कि हम लोग पहले भी सूत्र पे बना चुके हैं, पढ़ भी चुके हैं, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़े, पढ़ चुके हैं ना। तो इस तरह से इसको लिख सकते हैं। अब जो है क्या करना है, LHS पे लग के चलना है और RHS पे मान भी रखना है। LHS बराबर लिखा है साइन इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर। इस पे क्या करना है, अक्स का वैल्यू रख देना है। ठीक है, क्या करना है, अक्स का वैल्यू रखना है। इनवर्स 2 तो 2 रहने वाला है। साइन y अक्स का वैल्यू तो साइन y लिखिए, साइन y हो गया। और यहाँ पे इंटू नहीं कुछ तो इंटू होगा, रूट अंडर 1 माइनस अक्स का वैल्यू है साइन, तो साइन स्क्वायर y हो जाएगा। हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ तक दिक्कत नहीं है तो फिर से आप अपने स्टेप को साइन इनवर्स लिखिए। और यहाँ पे ये 2 साइन y ही होगा, लेकिन आप लोग को याद होगा √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र होता है कॉस थीटा। तो यहाँ थीटा कौन है, y है, तो लिखेंगे कॉस y लिख देंगे। लिख दिए। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में साइन इनवर्स यहाँ से लेके यहाँ तक का हम आपको बता दें, चूंकि एक फार्मूला होता है 2 साइन एक्स बराबर फार्मूला होता है 2
टू साइन एक्स बराबर फॉर्मूला नहीं होता है, ये ऐसा होता है, साइन टू एक्स बराबर फॉर्मूला होता है टू साइन एक्स इंटू कोस वाई, कोस एक्स, ये आपके एक फार्मूला होता है। ठीक है, तो इस फार्मूला पे आप क्या करिए, इसको देख लीजिए, ऐसे ही लिखा हुआ है टू साइन वाई इंटू कॉस वाई लिखा है, तो यहाँ पे भी टू, मैंने फार्मूला जिस रूप में है उस रूप से इसको तुलना करने पे तो इस पूरे का वैल्यू क्या आ जाएगा, साइन टू एक्स आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे लिखा है वाई, तो आप भी क्या करिए वाई दे दीजिए, तो यहाँ क्या होने वाला है, साइन टू वाई, क्या कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ ये चीज हो गया तो आप क्या कर सकते हैं, साइन इनवर्स को और साइन को कटा सकते हैं। कैसे काटिएगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा रफ करके दिखाते हैं। ठीक है, रफ है कि साइन इनवर्स इंटू साइन लिखा है, ठीक है, साइन इनवर्स 1 लिखा है। अब साइन इनवर्स 1 का वैल्यू मतलब होता है क्या कि एक माइनस में है तो एक के बट्टे में आपको क्या करना पड़ेगा, साइन को लिखना पड़ेगा, और गुना ये साइन लिखना पड़ेगा, ये दोनों खत्म हो जाता है। उसी प्रकार से हम भी अपना मन ही मन में क्या किए, खत्म कर दिए। भाई बच्चे तो हम लोग रहे नहीं जो कि हम लोग इसको बहुत ही मतलब एक समझा दिया आपको कि इस तरह से करना है, और उसके बाद जो अपना कैलकुलेशन करना वो अपना करते चलना। तो साइन इनवर्स इनटू साइन दोनों कैंसिल हो गया, तो आपके पास बचा क्या, सिर्फ बच गया 2y। आपको याद है कि आपने y को क्या माने थे, y बराबर आपने माने थे यानी कि साइन इनवर्स x इक्वल टू y माने थे, तो y का मान अगर बैठा दीजिए, लिख दीजिए समीकरण फर्स्ट से, तो यहाँ पे हो जाएगा 2y का वैल्यू है अपना पास साइन इनवर्स x, यही है आपका आंसर। दिखाना आप अतः कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, अतः क्या, तो साइन इनवर्स ब्रैकेट स्टार्ट 2x इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इजकल टू 2 साइन इनवर्स एक्स, प्रूफ्ड हो गया। ठीक है, क्लियर है, ज़्यादा बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, ऐसे तरह से आप लोग को भी बनाना है। अगर नहीं समझ में आवे तो कमेंट्स करिए। बाकी हमने ये सब सूत्र जितना भी फार्मूला आवेगा आपके त्रिकोणमिति में, जो भी फार्मूला है 12th क्लास के लिए या 11th में भी पढ़ने वाले बच्चों के लिए, तो मैंने इस फार्मूला त्रिकोणमिति के लिए फार्मूला बहुत सारे फार्मूला 2 वीडियो में मैंने 2 क्लास दे के मैंने सबसे पहले इसी चीज़ को क्लियर किया था कि अगर फार्मूला आप लोग के पास रहे और आप लोग ध्यान से उसको पढ़ ले, कुछ समझाया भी गया है उस चीज़ को समझें, तो फिर आप लोग को दिक्कत कहीं पे नहीं होने वाली है। ठीक है, तो इसीलिए अगर आप क्लास 12th में है या 11th में, 11th क्लास तो अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन बहुत जल्द आपको इस मंथ के बाद 1 अप्रैल सबसे आपको 11th क्लास का भी मैथमेटिक्स इसी चैनल पे देखने को मिलेगा। इसलिए आप लोग सभी स्टूडेंट जो भी नए हो या पुराने स्टूडेंट जो हैं वो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और नए स्टूडेंट जो भी आते हैं वो कम से कम एक, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करके सब्सक्राइब कर लिया करें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि जितने भी इस चैनल के माध्यम से वीडियो अपलोड किया जाए, पढ़ाई के क्षेत्र से हो या और कोई फंक्शनल वीडियो हो, उम्मीद रखिए क्योंकि एजुकेशन चैनल है तो एजुकेशन से ही ज़्यादा रिलेटिव बात रहने वाली है। इसलिए आप लोग सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि आप लोग के पास, आप लोग के मोबाइल तक इस चैनल पे जितने भी क्लास दिए जाए सारे के सारे आप पहुंचते रहे। ठीक है, चलिए, ये था नंबर 1, 3 नंबर एग्जाम्पल का नंबर 1 क्वेश्चन था, और इसी चैप्टर में यानी कि इसी क्वेश्चन में सेकेंड नंबर भी क्वेश्चन है, हम लोग उसको देखते हैं। ठीक है, आइए हम लोग उसको भी देख लें। अब देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 3 नंबर एग्जाम्पल में ही सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, साइन इनवर्स। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में कह रहा है साइन इनवर्स 2x इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2
कॉस इनवर्स एक्स, ये चीज आपको एलएचएस से आरएचएस में दिखाना है। जैसे कि आपने पहला क्वेश्चन को हल किए उसी प्रकार से आप में इसमें भी क्या करिए, सबसे पहला स्टेप में यही कि आरएचएस को आप क्या करिए, जो दिया है पूरा नहीं, दो को हटा के जो भी दिया कॉस तो उसको क्या करिए मान लीजिए। ठीक है, तो क्या करिए आइए मानते हैं, माना कॉस इनवर्स एक्स इजकल टू वाई हो गया, तो एक्स इजकल टू क्या हो जाएगा, कॉस वाई हो जाएगा, हो गया। अब क्या करना है भाई, एलएचएस में एक्स का वैल्यू रखने पे एलएचएस में रखेंगे। अभी जस्ट आपको दिखाते भाई, देखिए कैसे आराम से आप लोग भी इस चीज को सिर्फ प्रैक्टिस करिएगा, अपने आप एक बार दिमाग में बैठ जाए तो भी कोई तरह का ऐसे हिसाब आए तो बन जाएगा। ठीक है, ये हो गया एलएचएस। एलएचएस में क्या करना है, अक्स का मान रखने पे, एलएचएस में अक्स का अगर आप मान रखते हैं तो 2 क्या हो जाएगा, कॉस वाई इंटू रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई। ठीक है, अगर ये हो गया तो आप इसको नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे साइन इनवर्स 2 कॉस वाई इंटू रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है, क्या होता पता है, साइन थीटा आता है, तो साइन थीटा की जगह पे वाई, तो वाई हो गया। क्या आपको याद आ रहा है, कुछ पहला नंबर क्वेश्चन में हमने ऐसा सूत्र पढ़े थे, सिर्फ फर्क ये था कि यहाँ पे साइन यहाँ पे कोस लिखा था, लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे कोस यहाँ पे साइन लिखा। आइए देखते हैं भाई, आप लोग इस चीज से बिल्कुल भी घबराए नहीं, क्योंकि माइनस प्लस नहीं है। आपको बताएं कि 2 गुना 4 और 4 गुना 2 दोनों का वैल्यू क्या होता है, 8 ही होता है, तो इसीलिए इसमें इंटू है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस रूप में अगर है तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, अभी तुरंत आप लोग ने लिखा था इस चीज को कि साइन इनवर्स टोटल 2 कॉस वाई इंटू साइन वाई बराबर फॉर्मूला होता है साइन 2y हो जाएगा, साइन साइन कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास बचेगा 2y सिर्फ बचेगा। अब आइए देख लीजिए समीकरण फर्स्ट, इसको क्या करिए, समीकरण फर्स्ट मान लीजिए, समीकरण फर्स्ट लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट से समीकरण फर्स्ट से क्या है 2, तो 2 लिखेंगे, y का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू है कॉस इनवर्स एक्स, यही आपको दिखाना था। आप कह सकते हैं अतः आप कह सकते हैं साइन इनवर्स 2x रूट अंडर 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 कॉस इनवर्स एक्स। हो गया, यही क्वेश्चन था क्या, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं भाई, दिक्कत हो तो आप लोग से रिक्वेस्ट रहता है बार बार कि आप लोग जरूर कमेंट्स करें। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल चलेंगे, जस्ट चलिए आगे। अब देखिए क्या कहता है, 4 नंबर क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 4 में कहता है सिद्ध कीजिए कि टेन इनवर्स 1/2 प्लस टेन इनवर्स 2/11 बराबर टेन इनवर्स 3/4। अपना एलएचएस से क्या करना, एलएचएस प्रूफ कर देना है भाई, जैसे भी हो ये चीज आप लोग को सूत्र से ही बनेगा। हम पहले भी कहे आप लोग को अगर कहीं पे दिक्कत रह रहा तो ये कहाँ से आता है और ये कहाँ से आता है, अगर आपके मन में आता हो तो आप जरूर पिछले वीडियो को आप रिवर्स करके देख लीजिए, क्योंकि हमने 2 वीडियो सबसे फर्स्ट क्लास में, फर्स्ट एंड सेकंड क्लास में मैंने त्रिकोणमिति के जितने भी फार्मूला होने वाले वो सारे का सारे एकजुट करके 2 वीडियो में मैंने खत्म किया। ठीक है, तो इसलिए आप लोग भी क्या करिए, पूरा वीडियो को वॉच करके आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, तो फिर आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्या कहता है कि साइन टेन इनवर्स 1/2 प्लस टेन इनवर्स 2/11 इक्वल टू टेन इनवर्स 3/4, ये चीज अपना दिखा देना, यानी कि सिद्ध कर देना है। तो चलिए लिखते हैं सोल्व में, एलएचएस बराबर जो दिया है, एलएचएस क्या दिया है, टेन इनवर्स 1/2 प्लस टेन इनवर्स प्लस टेन इनवर्स 2/11 ये दिया है,
आप लोग को याद होगा हमने आप लोग को सूत्र पढ़ाए थे, क्या पढ़ाए थे सूत्र में? तो सूत्र में चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल टू होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई। ये फार्मूला है, इस फार्मूला पे ही ये बनेगा। देख लीजिए टेन इनवर्स एक्स तो ये पहला वाला हो गया, टेन इनवर्स वाई तो ये हो गया दूसरा वाला, और टेन इनवर्स इसको इस रूप में लिख के अपना कैलकुलेशन कर दें। आइए तो देखते हैं इस रूप को उस रूप में लिखना है तो लिखेंगे टेन इनवर्स ब्रैकेट स्टार्ट एक्स का वैल्यू अपना पास 1/2 प्लस वाई का वैल्यू 2/11 बटे 1 माइनस एक्स का वैल्यू 2 गुना 2/11। ये हो गया, सूत्र पे ही बैठ गया। अब आइए नेक्स्ट चलिए, टेन इनवर्स इस दोनों का एलसीएम ले लीजिए ऊपर में ही तो हो जाएगा 22, 2 कम 22 11 बार में तो ऊपर में 11 प्लस 11 में 22 का बारी में 2 बारी में तो 2 दूनी 4 हो गया बट्टे, अगर हम बट्टे का बात करें बट्टे हो गया, ये और ये दोनों कट गया तो ये हो गया 1 माइनस 1/11। क्या कोई दिक्कत नहीं है भाई? नहीं है, जरूर नहीं होगा। अगर होगा भी तो कंप्लेन करिए, कमेंट्स करिए। इस दोनों को ऐड करिएगा तो 15 बट्टे कितना 22, और इसका अगर आप कैलकुलेशन करते हैं तो ये होता है 11, 1 से 11 माइनस 1, ठीक है, ये होगा ना? यही होगा। चलिए ठीक है, आइए अब नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे ये हो गया टेन इनवर्स 15/22 बटे 10/11, 10/11 हो गया। अब इसको क्या करें, भाग में है तो इसको गुना में बदल लीजिए। टेन इनवर्स 15 बटे कितना, टेन इनवर्स 15 बटे ये क्या है, टेन इनवर्स 15 बटे हो जाएगा 15/22 गुना ये पलट जाएगा तो ये हो जाएगा 11/10। अब काटने की बारी है तो 11 से ये 2 बारी में, 55 से ये कटेगा 3 बार में, ये कटेगा 2 बार में। तो आपका होता क्या है, टेन इनवर्स ऊपर ऊपर गुना करिएगा तो ये हो गया 3, नीचे नीचे गुना करिएगा तो ये हो गया। यही आपका कहता था प्रूफ करने, सिद्ध करने, ये आपके प्रूफ हो गया। ठीक है, तो आपके यही आंसर हो गया। दिखाना था टेन इनवर्स 3/4, तो टेन इनवर्स 3/4 दिख गया। बड़ा आसान क्वेश्चन है, ऐसे टाइप के आपके चैप्टर में भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप लोग यही फार्मूला पे इसको बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एग्जाम्पल नंबर 5 में कहता है टेन इनवर्स कोस एक्स बट्टे 1 माइनस साइन एक्स को क्या करना है, सरल करना है। इसका जो बिलोंग्स है वह -3 π/2 से बड़ा होगा एक्स, लेकिन π/2 से क्या होगा, छोटा होगा एक्स। तो वही अपना क्या करना है, इसको हल करके निकालना है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, कुछ फॉर्मूला जान लेते हैं। देखिए तो अपना इसको सरल करना है तो सोल्व करेंगे तो लिखना पड़ेगा, पूरा लिखिए, टेन इनवर्स कॉस एक्स बटे 1 माइनस साइन एक्स। इसको बदलना कैसे है तो आपको यहाँ पे लिख के दिखाते हैं। देखिए भाई बदलेंगे कैसे कॉस, वैसे आप लोग को फार्मूला जबकि हम कह रहे हैं कि बार बारी की फार्मूला पढ़ा दिया ही गया है, तो आप लोग नहीं समझ में आवे तो उस चीज़ को देख लिया करेंगे, बाकी हम लिख भी देते हैं। देखिए कॉस 2x बराबर जो अपना फार्मूला होता है, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स एक फार्मूला होता है, और दूसरा अगर साइन को भी चेंज करना तभी तुरंत आप देखे थे पिछले क्वेश्चन में हमने इसे चेंज किए थे,
कि साइन 2x बराबर होता है 2 साइन x इंटू कॉस x। ये दोनों फार्मूला हम लोग यूज करने वाले हैं। और कैसे होगा, और एक और यहाँ पे दिया है, दिखाते हैं भाई। देखिए ये दोनों फार्मूला यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पे कहिएगा कि सर यहाँ पे दिक्कत की बात ये है कि यहाँ पे मेरे पास तो cos 2x है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ x है। अगर यह 2 का 1 बन रहा है तो आप इस चीज को अगर cos x खाली सिर्फ लिखेंगे तो ये खुद पहले 2 था तो ये आधा बन गया, तो ये 1 है तो इससे भी आधा बन जाएगा। तो कैसे लिखाएगा, तो cos 2x/2 लिखा जाएगा माइनस साइन स्क्वायर x/2 लिखा जाएगा। क्या लिखाएगा कि नहीं, सिंपल सी बात। देखिए ध्यान से समझिए इस चीज को, आप लोग को समझ में आ जाएगा भाई। यहाँ पे देखिए, आप यहाँ दोनों का तुलना नहीं हो सकता, लेकिन रूप सिर्फ ऐसे है ना। अगर ऐसा है तो cos 2x, यहाँ पे 2x जो दिख रहा आपको क्वेश्चन में सिर्फ दिख रहा है x। अगर यहाँ पे 2x था तो 1x बन गया, माने इसका आधा बन गया। अगर यहाँ पे मेरे पहले से एक x है तो इसका आधा क्या बनेगा, x/2 तो बनेगा। तो यही रूप में हम लोग लिखने वाले, ठीक है। आइए लिख के देखते हैं, तब फिर समझ में आवे। आइए, तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है इस चीज को हम लोग बदलेंगे। चलिए बदल के देखते हैं। tan इनवर्स, इसको हम लिख सकते हैं वहां पे फॉर्मूला देख के। फॉर्मूला देखिए क्या लिखा है, लिखा है cos स्क्वायर, यहाँ पे x सिर्फ है तो हाफ कर लेना पड़ेगा 2 माइनस साइन स्क्वायर x/2। अब बटे इसका एक का इस रूप में ही अगर हमको लिखना है, इसी रूप में, तो आप क्या लिख सकते हैं, एक को आप लिख सकते हैं cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x लिख सकते हैं। आप x स्क्वायर को इधर लिखिए या इधर लिखिए, प्लस में देखिए 2 + 4 और 4 + 2 बराबर क्या आता है, 6 तो होता है, प्लस में और गुना में ये चलता है, चल गया। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए लिखा है अपना सूत्र, ये क्वेश्चन में माइनस, और इसका फार्मूला होता है, इसका फार्मूला अगर देखेंगे तो इसका फार्मूला आता है 2, इसका भी फार्मूला आता है, ये हो जाता है 2 cos x/2 इंटू साइन x/2। ये आपको फार्मूला बन गया। इसका अभी थोड़ा देर पहले इसी पे हम लोग दिखे थे ना, इस चीज को, इसी चीज को हम लोग देखे थे कि साइन 2x बराबर क्या होता है 2 cos x इंटू साइन x भी देखे थे कि नहीं सेकेंड वाले में। तो इस रूप में होता ही है। फर्क यहाँ पे दिक्कत वाली ये बात है, दिक्कत वाली कुछ बात नहीं है, बस समझने की बात ये है कि यहाँ पे केवल 1x है तो हाफ हो गया, वहां पे 2x था तो 1x हो जाता था, मतलब किसी न किसी रूप में आधा, तो आधा कर दिया गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए नेक्स्ट स्टेप देखिए, tan इनवर्स, ये देखिए क्या लग रहा है cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2। तो ये आपको ऐसा लग रहा है ऊपर वाला कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा है, तो इसका फॉर्मूला आता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, होता ही है। तो हम भी क्या करेंगे, इस चीज को 2 भाग बांट देंगे, ऐसे रूप में इस रूप में लिख देते हैं। तो कैसे लिखेंगे, तो cos x/2 माइनस साइन x/2 एक हो गया, और दूसरा cos x/2 प्लस साइन x/2, ये हो गया। ये बड़ी ब्रैकेट लगा लीजिए, ऊपर वाले को हम इस रूप में ले आए फार्मूला लगा के, ठीक है। अब नीचे का देखिए क्या है, देखिए ये देखिए अच्छा से आराम से देखिएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर फॉर्मूला क्या आता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, होता है कि नहीं होता है। तो वही बात यहाँ पे x स्क्वायर a स्क्वायर, जैसे मैंने cos स्क्वायर x है,
यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है, एक को हमको क्या लिखना था, ये अक्स बटे दो के ही रूप में लिखना था, तो अक्स बटे दो यहाँ पे लिख दिए तब ना एक जैसे लगेगा। तो ये हो गया, चूंकि हमने थीटा को तो अक्स बटे दो ही मान लिए, तो कॉस स्क्वायर अक्स बटे टू प्लस साइन स्क्वायर अक्स बटे टू माइनस कॉस स्क्वायर टू कॉस अक्स बटे टू इंटू साइन अक्स बटे टू बन गया सूत्र वो वाला। तो इसको आप लिख सकते हैं कैसे, तो कॉस अक्स बटे टू माइनस साइन अक्स बटे टू का होल स्क्वायर। हो गया क्लियर। अब अगर क्लियर है यहाँ तक, तो ये दो ठो है और कॉस अक्स बटे टू माइनस साइन अक्स बटे टू दो ठो है, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है और ऊपर में भी एक माइनस वाला मिल रहा है। तो क्या आप स्क्वायर को और ये माइनस वाला को दोनों को काट सकते हैं? तो आपके पास बचेगा क्या, देखिए क्या बच रहा, तो टेन इनवर्स आपको पास बच रहा कॉस अक्स बटे दो प्लस साइन अक्स बटे दो अब बटे कॉस अक्स बटे दो माइनस साइन अक्स बटे दो, ये बच रहा। क्या बचेगा कि नहीं बचेगा? जब आप ये ऊपर वाले एगो माइनस वाला नीचे वाला दो गो था तो एगो काट दिए स्क्वायर वाला, तो आपके पास जो प्लस में है ऊपर वो और नीचे में जो एक बच गया माइनस वाला वो, ये दोनों कट के खत्म हो गया। अगर ऐसा है तो इसको क्या करेंगे हम, पूरा समीकरण में क्या करेंगे, भाग दे देंगे, पूरे हर और अंश में भाग देना है, ठीक है ना। अंश तथा हर में कॉस अक्स बटे दो से भाग देने पर भाग दीजिए तो हो जाएगा टेन इनवर्स ऊपर वाला कॉस अक्स बटे दो बटे कॉस अक्स बटे दो प्लस साइन अक्स बटे दो बटे साइन अक्स बटे दो बटे कॉस अक्स बटे दो, और ये बड़ा सा बटे इसमें भी कॉस अक्स बटे दो बटे कॉस अक्स बटे दो हो गया माइनस साइन अक्स बटे दो बटे कॉस अक्स बटे दो हो गया। इस रूप में ले आए हमने। ये देखिए कॉस कॉस ये कैंसिल, ये भी कॉस कॉस कैंसिल। अब देखिए क्या होगा आगे का स्टेप में जो लिखने वाले हैं, देखिए ये दोनों कैंसिल, तो एक प्लस साइन बटे कॉस बराबर होता है 10 होता है। तो लिखिए यहाँ पे टेन इनवर्स एक प्लस 10 अक्स बटे टू बटे नीचे में देखिए यहाँ पे ये भी कोस कोस खत्म है, तो यहाँ माइनस साइन बटे कोस बराबर होता है 10, तो यहाँ पे भी लिखाएगा एक माइनस 10 अक्स बटे टू लिखा गया, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको पता है ये फॉर्मूला होता है, ये एक फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला होता है क्या होता है, तो टेन इनवर्स ये फॉर्मूला है 10 ब्रैकेट स्टार्ट पाई बटे 4 माइनस पाई बटे 4 प्लस होगा अक्स बटे चूंकि थीटा, ये हो गया, इसका फॉर्मूला हो गया 10 पाई बटे 4 प्लस अक्स बटे 2, यानी कि उसका थीटा जो मान है उसके लिए 1 प्लस 10 थीटा बटे 1 माइनस 10 थीटा बराबर होता है 10 पाई बटे 4 प्लस थीटा, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला है। तो इसको क्या करिए, ये 10 दोनों खत्म हो जाएगा, इन्वर्स में है और एक इंटू में है खत्म, तो आपके पास बचा क्या, पाई बटे 4 बच गया, अब प्लस क्या बचा अक्स बटे 2, तो यही आपका क्या था, सरलतम रूप था किसका, तो इसका टेन इनवर्स कॉस अक्स बटे 1 माइनस साइन अक्स का ये पूरा कैलकुलेशन, ठीक है भाई, समझ में जरूर आया होगा। अगर आप इस चीज को समझ में नहीं आया तो चूंकि आप ऑफलाइन तो क्लास है नहीं जो आपको फिर से बताया नहीं जाएगा, वो कि आपको जहाँ पे भी गड़बड़ लगे
थोड़ा सा रिवर्स करके थोड़ा स्लो मोशन में, फास्ट नहीं करना, थोड़ा कम करके आप इसको पूरे वॉच करिए, समझ में जरूर आएगा और अच्छे करेंगे। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आगे। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा कि कॉट इनवर्स 1/√अंडर अक्स स्क्वायर माइनस 1 और अक्स जो है 1 से बड़ा हो तो इसका सरलतम रूप में व्यक्त करिए। तो इस हिसाब को सरलतम रूप में व्यक्त करना है तो उससे पहले एक ट्रिक ये जान लीजिए कि अगर ऐसे प्रकार के मान को ज्ञात करने कहा जाए या सरल रूप में कहा जाए तो एक छोटा सा ट्रिक है भाई, आप लोग इसको दिमाग में बैठा के चलिए और दिमाग में बैठाने के साथ साथ थोड़ा सा अपना थोड़ा सा सोच को भी लेके आगे चलिए। क्वेश्चन में ही यहाँ पे लिखा है कोट, है ना, तो यहाँ देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे देख लीजिए क्या लिखा है, रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये और ये दोनों में से कौन होगा, नहीं होगा, कौन, तीसरा नंबर वाला होगा। मिल रहा है, मिल रहा है। अब बात आती है कि भाई कोस लिखें, कोसेक लिखें या सेक लिखें। तो अभी हम आपको बना के दिखाते हैं, फिर जाके आपको पता चलेगा कि यहाँ पे क्या लिखनी चाहिए। तो कैसे सोचेंगे भाई वो बता देते हैं। यहाँ पे लिखा है, अपना क्वेश्चन दिया है कॉट इनवर्स 1/√अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये अपना क्वेश्चन दिया है। अब एक्स का क्या मान रखे जो कि ये ठीक लग जाए, तो एक्स का मान क्या रखना है, सबसे पहले क्या मानिए, एक्स मान लीजिए माना एक्स बराबर सेक थीटा मान लीजिए। अगर आपने इसको सेक थीटा मान लेते हैं एक्स बराबर, तो क्या आप थीटा का वैल्यू बचा सकते हैं? अगर थीटा का आप वैल्यू बचाएंगे, अगर इस चीज को इधर लाएंगे तो क्या बन जाएगा, तो सेक इनवर्स एक्स बराबर थीटा बन गया। क्या बना कि नहीं, ये जैसे तैसे रह गया, इसको इधर ला रहे हैं तो ये तो इंटू में आवेगा, बट्टे में आवेगा, बट्टे से अगर इंटू में रखेंगे तो इस रूप में आ गया, आ तो गया। लेकिन अब क्या करना है, इसको मान रखना है अपना, ठीक है। और कैसे मान रखेंगे ये अभी तुरंत पता चलेगा। तो देखिए यहाँ पे रखना है मान, तो लिखिए कॉट इनवर्स 1/sin, यहाँ सेक लगेगा अक्स की जगह पे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। अब देखिए कॉट माइनस 1 इंटू इसका फॉर्मूला देखिए 1/, इसका फॉर्मूला क्या होता है आप लोग खुदे बताइए। तो रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का फॉर्मूला होता है टेन थीटा होता है। क्या आप लोग को पता है टेन थीटा होता है? यस, होता ही है। अब देखिए यहाँ पे आ गया कोट इनवर्स, इसका फॉर्मूला 1/tan थीटा का फॉर्मूला होता है आपको कॉट थीटा होता है। कोट खत्म हो गया, ये हो गया, थीटा बच गया, थीटा तो आ गया। थीटा का वैल्यू क्या है, बराबर थीटा बराबर क्या हो गया, सेक इनवर्स एक्स। यही इसका क्या हो गया, सरलतम रूप हो गया। थीटा का जो वैल्यू बच गया वही आपका सरल। अब बारी आती है कि सर आपने यहाँ पे अगर ट्रिक पे ही आजमाया जाए तो ये है और ये है, दोनों मिल रहा है, लेकिन कंडीशन ये है कि आपने कोसेक क्यों नहीं रखा और सेक क्यों रखे। ठीक, ये बात तो सबके मन में आवेगा। अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए हम रख भी दे, आप लोग बना भी लीजिए, तो क्वेश्चन एगो उत्पन्न होता ही है कि भाई सेक के जगह पे आप कोसेक क्यों नहीं रखे। अगर कोसेक, आप देखिए यहाँ पे आप कोसेक रखेंगे, थोड़ा सा सोचने की बात है, किसके साथ रिलेटिव चलेगा। सेक आता है टेन, और टेन का रिलेशन किसके साथ, कॉट के साथ। अगर यहाँ पे कोसेक रखते तो ये क्या बनता, कोसेक थीटा बराबर रख देते, कोसेक थीटा रख देते, तो ये कोसेक थीटा का रूल किस में बनता है, कॉट में ही बनता है, कॉट में ही बनता है। जी हाँ, कॉट में ही बनेगा। अगर कॉट में ही बनेगा तो 1/कॉट का मान तो 10 हो जाएगा, और 10 हो जाएगा तो फिर ये दोनों क्या कटता नहीं, ना कटता। जब कटता नहीं, इसलिए हमको इस दोनों को कटाने के लिए, यानी कि भाग विभाजित होने के लिए हमको क्या रखना पड़ा, थोड़ा सा दिमाग एडजस्ट करना पड़ा। बस छोटा सा सोचना है कि क्या रखना है, बस अपने आप 2 स्टेप का बात होता है।
रख के आप लोग कैलकुलेशन कर सकते, बस इस तरह से आंसर आ जाएगा। क्या ठीक है भाई? अगर समझ में आए तो एक बार फिर से इसको बना के देखिए, समझ के देखिए, और क्वेश्चन किताब में होगा उसको बना के देखिए तो फिर हल हो जाएगा। ठीक है, आइए हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए अब 7 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा सिद्ध कीजिए कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर टेन इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बटे 1 माइनस 3x स्क्वायर अगर है तो हमें एलएचएस से आरएचएस सिद्ध करना है। ठीक है, चलिए ऐसे प्रकार के क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कोई एक चीज को क्या करना है, मान लेना है। मान लीजिए माना टेन इनवर्स एक्स बराबर वाई हो गया। अगर टेन इनवर्स एक्स बराबर वाई हो गया तो आपको एक्स का वैल्यू अगर निकालना है तो यह क्या बन जाएगा, टेन वाई बन जाएगा। क्या बनेगा कि नहीं बनेगा, क्योंकि इधर पक्षांतर, ये चीज हमने पहले भी बता चुका। तो चलिए सबसे पहले हम इस एक्स का मान को हम कहाँ पे रख के डील करेंगे, तो आरएचएस में डील करेंगे। ठीक है, आरएचएस बराबर अपना दिया है टेन इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यू बटे 1 माइनस 3x क्यू 3x स्क्वायर दिया है, ये दिया है। और अच्छा हमको x का वैल्यू क्या करना है, सब पे रख देना है। x का मान अगर रखेंगे तो क्या होगा, टेन इनवर्स 3 टेन वाई माइनस 10 क्यू वाई बटे 1 माइनस 3 10 स्क्वायर वाई हो जाएगा। क्या यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं? क्या किए, क्वेश्चन से ही आरएचएस में हम एक्स का जो वैल्यू निकाले 10 वाई वो अपना मान रख दिए। अगर इस तरह से आप मान रख देते, आप लोग को याद होगा कि मैंने एक सूत्र पढ़ाया था। क्या सूत्र पढ़ाया था, तो फॉर्मूला ये था कि 10 3x इजकल टू 3 x माइनस 10 QX बटे 1 माइनस 3 स्क्वायर x। ये फार्मूला आप लोग पढ़ चुके हैं। अगर इस प्रकार से है तो क्या हम लोग ये जो लिखा है इसको हम लोग उस रूप में तो लिख ही सकते हैं, तो लिख दीजिए। तो क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स, इसको इस रूप में अगर लिखेंगे तो हो जाएगा 10 3y खत्म, 10 और 10 खत्म, तो आपके पास बचा क्या, 10y बच गया। y को आपने क्या माने थे, y को आपने माने थे, इसको सबसे पहले इसको देखिए दो भाग बांट लीजिए। 2y है, 2y को क्या करिए, दो भाग में आप बांट लीजिए। कैसे बांट लेंगे, तो एक y और एक क्या करिए 2y मान लीजिए। मान लिए इसको दो भाग बांट लीजिए क्योंकि प्लस में लिखना है। इसको इस रूप में लिखने के बाद देखिए y का तो वैल्यू अपने पास में पता है, y का जो मान है वह पता है, वह पता है। तो क्या है, y का यहाँ से 10 का 10 इनवर्स x प्लस 2, तो ये रहा 2y 10 इनवर्स x, ये हो गया। अगर इस रूप में हमने क्या किया, इस चीज को हमने लिख दिए। अगर लिख दे तो इसका फिर फार्मूला तो बनेगा ही बनेगा। आप लोग को पता क्या फार्मूला बनेगा, तो जी हाँ आप लोग को पता होगा कि इसका फार्मूला क्या बनेगा। तो इसका फार्मूला होता है सबसे पहले 10 इनवर्स x प्लस 2, 10 इनवर्स x का फार्मूला होता है 10 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। यही फार्मूला था और यही आपका क्या है, यही चीज क्या हो गया, LHS हो गया। और LHS यानी अतः LHS बराबर RHS प्रूफ, ये हो गया। अब ये फार्मूला आपको देखने को मिलेगा इससे इस रूप में। ठीक है, ये सूत्र अगर चाहिए तो आप लोग को पहले भी कर दिया मैंने कि आप बैक वीडियो फर्स्ट जिसमें फार्मूला लिखा गया त्रिकोणमिति का उसे देख लें। एक बार फिर से समझ लेते हैं।
यहाँ पे मेरा सिद्ध करने के लिए दिया गया है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टेन इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बटे 1 माइनस 3x स्क्वायर। हम क्या किए, सबसे पहले एक एक्स इनवर्स टेन इनवर्स एक्स को y मान लिए, y को यानी एक्स का मान रखने के लिए हमें इस चीज को क्या किए, इस भाग इस ओर ले आए y की साइड, तो ये हो गया 10y। अब मेरा RHS में दिया था टेन इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बटे 1 माइनस एक्स 3x स्क्वायर। जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे मैंने 10 का मान बैठा दिए। 10 का मान बैठाने के बाद हम जानते हैं कि 310y माइनस 10qy बटे 1 माइनस 10 स्क्वायर y फॉर्मूला किसका है, तो 3y का फॉर्मूला है। अब ये 10 और ये 10 दोनों कैंसिल हो गया। अगर ये दोनों कैंसिल हो गया तो आपके पास बचता है 3y। 3y को आप कैसे लिख सकते हैं, ये अगर 10 बैठा दीजिएगा तो प्रूफ नहीं होगा। हम क्या किए, थोड़ा सा काम कर लिए। क्या काम कर लिए, तो इस दोनों को अलग कर लिए। y प्लस 2y बराबर 3y तो होता ही है, तो y इस दो भाग में बांट लिए। तो अपना y का सबसे पहला मान यही था। y के लिए मान जो था इक्वेशन फर्स्ट में यहाँ पे लिख सकते हैं, समीकरण फर्स्ट से मैंने लिखा है ना, ये समीकरण फर्स्ट में टेन इनवर्स एक्स, वाई का वैल्यू टेन इनवर्स एक्स प्लस 2 लिखा था, 2y की जगह पे भी टेन इनवर्स एक्स लिख दिए। लिखने के बाद ये तो ज्यों का त्यों रह गया, लेकिन 2 टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला आता है टेन इनवर्स लगा दीजिए भाई, थोड़ा सा छूट गया था, इनवर्स लगना जरूरी है। इनवर्स 1। अब ये हो गया, अरे भाई 10 इनवर्स 1, देखिए क्या कर रहा है, 10 इनवर्स 1 इंटू 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका ये फार्मूला ही है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं पीछे वीडियो रिवर्स करके, तब हम पाते हैं कि जो मैंने RHS को लिए थे वह RHS से LHS में सिद्ध हो गया, तो हम कह सकते हैं कि LHS बराबर RHS है। क्लियर है, आप लोग इसे भी ध्यान से बना लीजिए, फिर नो प्रॉब्लम। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, चूंकि उदाहरण एक ही बचा 8 नंबर, उसे भी क्लियर कर लेते, बड़ा छोटा है, फिर हम लोग कल से एक्सरसाइज पे चलेंगे। ठीक है, चलिए। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा हो, पढ़ाई में मज़ा आ रहा हो, मन लग रहा हो और समझ रहे हैं, तो आप लोग से बार बार रिक्वेस्ट रहता है कि एक लाइक कम से कम कर दिया करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चूँकि अभी क्लास स्टार्ट ही हुआ है, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ सकेंगे क्लास से और अपने पढ़ाई को आगे बढ़ा सकेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलें। अब देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा, कहता है कोस इंटू सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स का मान याद करिए। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप में ही पूछेगा, अगर पूछबो करेगा तो, और नहीं पूछे तो भाई सब्जेक्टिव पूछा 2 नंबर है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। हमको दिया क्या है, देखिए बहुत आसान है, दिया क्या है, तो दिया है कॉस इंटू सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स, ये दिया है। हम लोग जानते हैं क्या है, पता है क्या जानते हैं हम लोग ये जानते हैं, इसका फॉर्मूला जानते हैं क्या, तो सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला ही होता है, क्या चीज का फॉर्मूला आता है, 1/2। देखिए कैसे होता है, ऐसे π/2। तो चूंकि हम जानते हैं कि सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर π/2, ये होता है, ये चीज होता ही है, हो गया। अगर ऐसा होता है तो हम क्या करेंगे, कॉस ब्रैकेट स्टार्ट, इसका मान रख देंगे डायरेक्ट π/2 रख दिए। अब बताइए cos π/2, यानी कि इसको आप लिखेंगे cos
पा का मान 180/2 कट गया कॉस कितना 90 डिग्री। अब बताइए कॉस 90 का मान क्या आता है 0 है ना, तो कॉस 90 का मान क्या हो गया 0। ये आपके क्या हो गए आंसर हो गए। क्लियर है। ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन था। आप लोग इसे पूरा डिटेल से पढ़िए।